शहीदों की धरती पर आपका अभिनंदन, आपका बंधन। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। निश्चित रूप से हम सबके बीच में पूज्य महाराज जी छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन संस्कृति के पोषक के रूप में, हम सबके अभिभावक के रूप में आज उपस्थित है। अतिथि देवो भव की पावन परंपरा हमारे मनीषियों की रही है, तो हमारे बीच में अतिथि के रूप में पूज्य महाराज जी उपस्थित है। अब आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद और भोजपुरी फिल्म के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इस गाजीपुर मिट्टी के लाल उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन रखें। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि गाजीपुर के धरती पे पूज्य महाराज जी का स्वागत हो, तो सभी लोग खड़े होकर के और एक बार मेरे साथ जयकारा लगा के स्वागत करिए। महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। आज गाजीपुर की धरती पे, शहीदों की धरती पे, वीरों की धरती पे, साहित्यकारों की धरती पे, संतों की, ऋषियों की धरती पे, गाजीपुर में आज हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आज पूज्य महाराज जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और मैं यहां ज्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि पूज्य महाराज जी आ चुके हैं, तो हम लोग उनका ही मार्गदर्शन लेंगे। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूं और अगर आप भी सहमत हैं तो आप ताली बजा के स्वागत जरूर करिएगा। 2 लाइन। अरे अभी बतिया पहले कहवा न करी, पहले वो ताली बजाओ लग रहा लो। मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं। मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। और उसी भारत के भविष्य हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज मंच पे हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं, इसी गाजीपुर की धरती पे पैदा हुआ हूं और जब भी गाजीपुर की धरती पे इन परिवारवादी पार्टी के लोगों से सुनता था कि मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, प्रभु श्री राम को गुस्सा आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को गुस्सा आया और उन्होंने हिमालय पर्वत से एक संत को लाए और ला करके इस भारत का प्रधानमंत्री बना दिए। एक पूज्य योगी आदित्यनाथ एक और हमारे संत को गोरक्षपीठ धाम से लाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए। दोनों ने मिलकर तारीख भी बता दिया और मंदिर भी बना दिया। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो अब तो मैं यही कहता हूं कि नए भारत का नवयुग में नया निर्माण है मंदिर। सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। और मेरे पूज्य महाराज जी तो कहते हैं कि सनातन धर्म है मेरा, सनातन धर्म है मेरा, हमारा प्राण है मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और बोलिए आप भी जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलना वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।
अतिथि देव भव की पावन परंपरा को आत्मसात करते हुए यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी और पूर्व विधायक श्री सुभाष पासी जी पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे और गदा देकर के हम सबके लोकप्रिय विधान परिषद सदस्य नौजवानों के नेता श्री विशाल सिंह चंचल जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और जिला प्रभारी जी गदा देकर के पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा करके आप लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें। यह गदा उन भ्रष्टाचारियों आतताइयों के ऊपर चलता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। अब हमारे बीच में हम सब के लोकप्रिय प्रत्याशी परम आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और अपना विचार रखें। श्रीमान पारसनाथ राय जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। परम आदरणीय पूज्यपाद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान सुनील सिंह जी, राकेश त्रिवेदी जी जिला प्रभारी, आरपी कुशवाहा जी लोकसभा प्रभारी, श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी लोकसभा संयोजक, श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमान विशाल सिंह चंचल जी विधान परिषद सदस्य, डॉक्टर संगीता बलवंती माननीय राज्यसभा सांसद, श्रीमती सपना सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, श्री दिनेश लाल जी नरौआ माननीय सांसद आजमगढ़, श्रीमान विजय मिश्र जी पूर्व मंत्री, श्रीमान सुभाष पासी जी पूर्व विधायक, श्री दयाशंकर पांडे जी जिला मंत्री, श्रीमती शालिनी सिंह जी प्रभारी विधानसभा, डॉक्टर संतोष यादव जी कार्यक्रम के कुशल संचालक, नरेंद्र पाठक जी संयोजक विधानसभा, भानु राम सोनकर जी पूर्व विधायक, शिव पूजन राम जी पूर्व विधायक, अखिलेश सिंह जी जिला उपाध्यक्ष, सुशीला सोनकर जी नगर पंचायत अध्यक्ष सैदपुर, सुमन कमलापुर जी नगर अध्यक्ष सैदपुर और मंच पर विराजमान संपूर्ण ब्लॉक प्रमुख और मेरे सामने उपस्थित भारत माता के प्राण स्वरूप कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं, इसलिए मंच की मर्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतने लंबे दिनों में चुनाव प्रचार में अनेक जो मन में अनेक शब्दों से घाव हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री जी के सामने प्रदर्शित करना मैं नितांत आवश्यक समझता हूं। विपक्ष के प्रत्याशी जो जिले में 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, भाइयों बहनों, उन्होंने अपनी मर्यादा बिल्कुल भुला दी है, मर्यादा बिल्कुल भुला दी है। वो कहते हैं कि हमारा आतंकवादी भाई जिसके जाने से पूरे जिले ने राहत की सांस ली, मित्रों, उस दिन राहत की सांस ली थी। उसको कहते हैं कि आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला, राजगुरु और सुखदेव की श्रेणी में लाना चाहते हैं। मित्रों, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बन गया है। क्या आर्थिक ताकत बन गया है? मैं कहता हूं कि अगर दिन में जिसको सूरज न दिखाई पड़े उसे क्या कहेंगे? जिसको दिन में सूरज न दिखाई पड़े उसे क्या कहेंगे? मित्रों, और कह रहे हैं कि भारत की हालत तो पाकिस्तान और म्यांमार से भी खराब हो गई है। अरे तुम्हारी जबान उसी दिन पृथ्वी पर गिर जानी चाहिए जिस दिन पूरे संसार में डंका बज रहा भारत का की तुलना आप म्यांमार और पाकिस्तान से कर रहे हो।
पाकिस्तान में तो आटे के लिए लाइन लग रही है, उस पर से लाठियां बरस रही हैं, तो आप भी मोहम्मदाबाद में आटे के लिए लाइन लगा रहे होंगे, आपके पीठ पर भी लाठियां बरस रही होंगी। मित्रों, सीमाएं टूट चुकी हैं। आप याद करिए उन दिनों को, 2005 में 17 अक्टूबर को जब मऊ के दंगे हुए थे, हमारे अनेक यादव बंधु इसमें बैठे हैं। अरे आप अपने मसीहा भी मानना चाहते हैं तो मोहन यादव को अपना मसीहा मानिए, मोहन यादव को अपना मसीहा मानिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का आदरणीय मुख्यमंत्री बनाया है। खुली जीप में बैठकर, खुली जीप में बैठकर, हाथ में राइफल लेकर 17 भाइयों की हत्या हुई थी। आज भी जाकर देख लीजिए, मऊ के कोतवाली में दूध के बाल्टे और साइकिलें आज भी पड़ी हुई हैं। वह चौराहा जाकर देख लीजिए, जहां से मुख्तार अंसारी ने खुली पिस्टल रिवॉल्वर से उस भाई की हत्या की थी, यादव भाई की, और उसके भाई को पकड़ कर ले जाकर के लखनऊ में अब बयान दिलवाया था कि हम तो शांति की अपील कर रहे थे। मित्रों, यह घाव आपके मन से भूल गया है क्या? आपके मन से यह घाव भूल गया है? इसलिए याद करिए उन बातों को। मुख्यमंत्री जी की बात हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आपके बीच में बहुत बाधक नहीं बनना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो विपक्ष है उसको पक्ष में भी बैठना नहीं आता है और विपक्ष में भी रहना नहीं आता है। आप याद करिए उन दिनों को जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के भीतर, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा कि कौरव और पांडव 100 और 5 थे, लेकिन यक्ष जब दुर्योधन को पकड़ कर ले गए तब युधिष्ठिर ने कहा कि आज हम 105 है, 105 है। और तब मित्रों, इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आज जब राहुल गांधी जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर आए हैं, यह वातावरण कौन पैदा किया है? उनको तो सीधे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए था, बार बार उनके बंधन करने चाहिए थे। इन्हीं बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इन बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब कमल पर बटन दबाइएगा, बार बार ये बातें याद आनी चाहिए, आपको बार बार याद आनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित सनातन संस्कृति एवं परंपरा के संवाहक, भय, भूख एवं भ्रष्टाचार को भस्मसात करने वाले जननायक, भारत के भविष्य सर्वाधिक लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराज गांधी के इस पावन धरा देश की आजादी की लड़ाई और आजाद भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने वालों महान बलिदानियों की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए गाजीपुर और सैदपुर के आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला के प्रभारी राकेश त्रिवेदी जी, लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर से प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी, लोकसभा आजमगढ़ के
सांसद और भावी सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहा जी, राज्यसभा की सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, लोकसभा संयोजक कृष्ण बिहारी राय जी, पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह जी, पूर्व विधायक सुभाष पासी जी, अखिलेश सिंह जी, संतोष चौहान जी, श्रीमती सुशीला सोनकर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सैदपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी में आप सब जिस धैर्य के साथ लेकिन उत्साह और उमंग के साथ इस सभा में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह बताता है कि 4 जून को यहां का परिणाम भी पूरे देश के परिणाम के साथ आएगा और अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। आप याद करिए 2014 के पहले हम सब नारा लगाते थे, एक ही नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पे हंसते थे ना। और महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी ने इसी धरती से शंखनाद किया था। क्या कहा था? गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि ना निस्सर पापी। ये जितने भी माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए ये घोषणा तो विश्वामित्र जी ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी। हजारों वर्ष पहले मारीस, ताड़का और सुबाहु इसी क्षेत्र में विचरण करते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, सज्जनों के लिए खतरा बने हुए थे। तब इसी धरती में पैदा हुए महाराज विश्वामित्र ने ये घोषणा की थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेके गए थे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और यज्ञ की रक्षा भी की और इस पूरे क्षेत्र को अभय भी प्रदान किया था ना। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे, तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेका दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप गाजीपुर वासियों को मैं यही कहने के लिए आया हूं
मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, आपके वोट की इस कीमत ने, आपके इस वोट ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया, देश का सम्मान बढ़ा दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा प्रदान कर दी, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। यह आपके वोट के कारण है। यह वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वह देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। और बहनों और भाइयों, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आपने वोट मोदी जी को दिया, कमल चुनाव चिन्ह पे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। यहां का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है, इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे, समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? सुशासन और कानून के राज की बात क्या कर सकते हैं लोग? और इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज आपकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है। कोई सोचता था इसी गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, आज तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ शंखनाद किया था, ऐसे महर्षि विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। बहनों और भाइयों, आज गाजीपुर में क्या नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारे सामने आज अवसर है। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन ये माफिया और ये डकैत हजम कर जाते थे। गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल रहे हैं और हमने प्रदेश में व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 60 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की उपचार के लिए कार्ड, आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और मोदी जी ने घोषणा की है
अगले 5 वर्ष में बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक मकान फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आप देखो, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के विराजमान, अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो गए। अब आप सोचो, जिस भगवान राम ने हमें हजारों वर्ष पहले आतंकवाद से मुक्त किया था, अवैध जीवन प्रदान किया था, आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो पुण्य के भागीदार तो हम और आप ही सब लोग बने हैं ना। अरे ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन श्रेय तो आपको जाता है। जिसने कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह हर व्यक्ति श्रेय को लेने का अधिकारी है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम मंदिर का श्रेय आपके साथ, और दूसरी तरफ है अपने पापाचार, अपने अनाचार, अपने भ्रष्टाचार के कारण आकंठ बेईमानी में घुसे हुए समाजवादी और कांग्रेस का एक गठबंधन। ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बहनों और भाइयों, हम घोषणा करते हैं, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत अपने यहां शरिया कानून लागू नहीं होने देगा। बहनों और भाइयों, ये शरिया कानून है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या? इसका मतलब है महिला बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं मार्केट नहीं जा सकती, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुपक के रहना पड़ेगा उन्हें। 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से लागू करना चाहते हैं। हम इसे भारत की धरती पे फिर से लागू नहीं होने देंगे, भाजपा की घोषणा है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती कि सत्ता में आएंगे तो एससी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण पर मुसलमानों का हिस्सा दे देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। हम लोग मुसलमान को आरक्षण का लाभ कतई नहीं देने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने की छूट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने के बाद ये वरासत टैक्स लगाना चाहते हैं। ये वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं? बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब है आपके बाप दादों ने, आपके पूर्वजों ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, वह प्रॉपर्टी आज आपको मिली, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके वरासत टैक्स लगा करके आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा क्या किसी लोगों को दे देंगे? क्या लेने देंगे क्या? और फिर कहते हैं इस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बांट डालेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब एक क्रूर बादशाह हुआ था मुगलों का। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने फिर अपने बाप को जेल में बंद किया। औरंगजेब का बाप शाहजहां, ये वही शाहजहां है जिसने आगरा का किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया था। और ताजमहल बनाने वाला शाहजहां अंतिम जीवन एक एक बूंद पानी के लिए तरसते तरसते मर गया। उसने अपनी जीवनी में लिखा कि दुष्ट औरंगजेब, तो जैसा पुत्र कभी किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है, अपने पूर्वजों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी
श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उन्हें जल देने का काम करता है। तूने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ना, इनमें अब औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इसलिए ये विरासत टैक्स के नाम पर आप पर जजिया कर लगाना चाहते हैं। इसको कतई नहीं होने देना। औरंगजेब को फिर से भारत में नहीं पनपने देना है, उसको दफन ही रहने देना है। हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। आज पर्व और त्योहारों के दिन कोई दंगा करता है क्या? आज कोई कर सकता है क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा बनेगा क्या? अगर बनेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं। एक अवसर है गाजीपुर के लिए, और गाजीपुर भी फिर एक बार मोदी सरकार में सहभागी बनने को तैयार हैं। पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो। मैं जानता हूं पंडाल छोटा पड़ गया है, सड़क में उस पार भी जो लोग खड़े हैं वे भी चांद छाया के नीचे खड़े हैं। मैं देखूं ना देखूं, दोनों हाथ ला करके इस संकल्प के साथ खड़े होकर के मुझे बताओ, आप सहमत हैं? सहमत हैं? पारसनाथ राय जी को जिता के बेचेंगे। लेकिन इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। आपको अगले 5 दिन प्रत्येक व्यक्ति को, यहां पे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 परिवार में जनसंपर्क करके कमल खिलाने का अनुरोध करना होगा। करेंगे? और दूसरा, 5 दिन में 25 परिवार का मतलब 100 से लेकर 125 वोट। 1 जून को इस सभी वोट को मतदान केंद्र में ले जाकर के कमल खिलाने का काम करना है। करेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री का जो पवित्र संकल्प है उसको गाजीपुर के नौजवान पूरा करेंगे। एक आवश्यक सूचना है, कल जंगीपुर के मर्दा ब्लॉक के नरवर गांव में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम है 12:30 बजे। और जखनिया विधानसभा के नसीरपुर हंसराज